मैं सुरेंद्र भाई साहब आपके जी पास आता हूँ, मुद्दा बदलता हूँ। जी आज तो जम्मू भाई एकदम रंग में है, मतलब जिसको कहते हैं, एक तो पीला रंग पहन लिया। पीला रंग हम लोग के यहाँ शादी का रंग माना जाता है। जब हम लोग के यहाँ शादी हो रही होती है तो पीला रंग की जो है बाढ़ आ जाती है। तो चलिए, अच्छी बात है, आप जो है संविधान और आम आदमी की बात कर रहे हैं। और शादी का मतलब मिलन होता है, दो लोगों का मिलन। तो संविधान और जब नागरिकों का मिलन होगा तो चुनाव आयोग है, एक कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो जब जनता और संविधान एक पटरी पे खड़े हैं तो ऐसे काजी फेंका जाएंगे बाहर, पता नहीं चलेगा काजी साहब कहाँ गए। बिना काजी के शादियां हो जाती। सुरेंद्र दुबे भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आनंद भाई एकदम जी। खुश हो गए। मैं आपके पास आता हूँ और मुद्दा बदलता हूँ। ये जो बताइए कि ओबीसी प्रधानमंत्री, ये झंडा लेकर के आए तो चाय बेचने वाले आए कि चाय बेच, अब ये इसके लिए मैं तो मानता हूँ जो संविधान निर्माता थे उनको आज आभार व्यक्त करना चाहिए था, दिन रात सुबह उठ करके आनंद नरेंद्र मोदी जी को। जब जब बात आई कि भाई चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन गया, तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री मनुस्मृति से तो नहीं बन सकता था। अगर मनुस्मृति लागू हो जाती, देश का संविधान आते नहीं आता, तब क्या होता मोदी जी का। एक दूसरा ये कि ओबीसी ये कह करके आए कि मैं ओबीसी हूं, और ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। ये सवर्ण समाज में नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस 10% किस आधार पर तुरंत फरक, मतलब किसी को कुछ पता नहीं चला, लागू कर दिया, सबने चुप्पी भी साथ। ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने को लेकर के तमाम जगहों पे सरकारों ने कोशिश की, और उस सरकारों की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट ने या दूसरी कोर्टों ने खारिज किया, क्योंकि कानून नहीं है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो संविधान में परिवर्तन तो यहाँ भी हो सकता था। बीजेपी ने संविधान में परिवर्तन करने की बात क्यों नहीं सोची? क्या ओबीसी के प्रति वफादारी दिखाती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी और आरएसएस का कार्य करने का, राजनीति करने का अपना एक अलग तरीका है। संविधान है, देश है, इसलिए है, लेकिन उनके संविधान में कोई आस्था नहीं है। उनका अपना संविधान है जो नागपुर में रखा हुआ है। उनका अपना झंडा भी नागपुर में ही था। अब शायद तिरंगा झंडा फहराने लग गए हैं, वरना उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। और अब तो वो असली आरएसएस भी नहीं रहे, अपना हाफ पैंट पहन करके फुल पैंट शुरू कर दी छोड़ करके। तो जो आरएसएस को हम लोग सिंबलाइज करते थे, उसमें कहते थे कौन, अरे वो हाफ पैंट वाला आया है। अब कोई नहीं कहता कि फुल पैंट वाला आया। वो टर्म ही अलग चला गया कि अब हमें इसके बारे में नहीं कहना। पहला सवाल आपने क्या पूछा, मैं भूल रहा हूं, उस पर कुछ कहना था मुझे। नहीं, मैंने तो कहा कि ओबीसी के लिए एक तो नहीं नहीं, उसके मनुस्मृति पहले जो सवाल था, मनुस्मृति इसके वाली पहले बात, जो, हाँ, मनुस्मृति वाली बात थी। मनु मनुस्मृति में से अगर चलता तो उनको फिर राजीव कुमार की जरूरत नहीं पड़ती ना। और नहीं, मुझे लेकिन अभी चाय अभी चाय याद वाला आया। प्रधानमंत्री नहीं हो सकता था ना? मनुस्मृति होती तो हाँ चाय वाला हाँ, प्रधानमंत्री चाय नहीं होता ना? सुनिए से, हाँ, मैं आता हूँ उसी चाय वाले पर आता हूँ। अब तो यही डिस्प्यूटेड हो गया कि कोई चाय वाला था कि नहीं था। अब तो यही विवाद में है कि किसी ने चाय बेची कि नहीं बेची। अब तो ये भी विवाद में है कि बड़नगर जो बताया गया, वहां उस समय रेलवे स्टेशन ही नहीं था, लोग कहते नहीं सुरेंद्र भाई साहब, इसमें कोई विवाद नहीं है, वो एकदम पता चल हैं। गया है। आज भी एक वीडियो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वहीं का एक आदमी बोल रहा है ये आदमी कब चाय बेचा था, मैं तो नहीं जानता हूँ उसको चाय बेचते, वही, कभी देखा नहीं। नहीं नहीं, मैं विवाद का मतलब वही कह रहा हूँ। तो जब जो आदमी जिसके लिए कहा गया कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया, या आपको याद होगा 2014 में जो सबसे मैक्सिमम प्रचार वो चाय चर्चा पर ही शुरू किया गया था, जगह जगह पर कि चाय बेचने वाला आ गया है। तो अब चाय बेचते तो यही झूठ साबित हो गया, तो उस पर हम लोग क्या चर्चा करें। और मेरा ख्याल वो चाय बेचे, कॉफी बेचे, दूध बेचे, दारू बेचे, जो चाय बेचे, देश न बेचे। तो असली देश बचा बात ये, हुआ है। बाकी तो नहीं, अभी तो बचा हुआ। देखिए, जी देश ठीक। देश कोई गाय नहीं कि हाँक ले जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक वो ठेले में बैठाल के देश को नागपुर में भेज आए होते।
नहीं तो आप जो एक फेमस किस्सा है हिरण्याक्ष वाला, कि जो है वो पृथ्वी को लेकर के भागा जा रहा था, तो वो क्या कल्पित कथा है? अरे तो सब कल्पित, अब बार बार आप मेरे ही मुंह से ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों कहलाना चाहते हैं? आप ही कह रहे ब्राह्मण आप है तो किससे कमाए? संदीप यादव से थोड़े कमा सकते हैं। क्या, देखिए, ठीक है। ये जितने ठीक है। जितने हमारे कथानक हैं, हाँ। वो अधिकांश बोध कथाएं हैं, हाँ। अधिकांश अर्ध सत्य हैं, कुछ सत्य हैं, कुछ बिल्कुल असत्य हैं। वो कहते हैं पृथ्वी भाग रही थी, तुलसीदास जी ने लिख दिया कि हनुमान जी ने सूरज निगल लिया और चारों ओर अंधेरा हो गया। देखिए, टिपिकल बात देखिए, हाँ। सूरज निकल लिया, हनुमान जी ने, चारों ओर अंधेरा हो गया, तब देवता हनुमान जी की सर जब अंधेरा हो गया तो उनको दिखाई कहाँ पड़ रहा, जिससे वो चले गए हनुमान जी को तराशने के तो लिए। हनुमान जी ही निकले निकले या कोई और निकल गया, ये भी नहीं पता चलेगा फिर तो। अच्छा, इसको मैं आपको बताता हूँ। राम किंकर जी, आप इसके रामचरित मानस के बड़े अच्छे व्याख्याकार थे। मैं हम्म। समय एक अखबार में था, तो हमारी पनिशमेंट में ड्यूटी बहुत लगती थी, क्योंकि मैं मैनेजमेंट की सुनता नहीं था। तो महीना 2 महीना जम के जिसके खिलाफ चाहते लिख देते, फिर हमको मैनेजमेंट बुलाता था, कहता है कि दुबे ऐसा करे कि आध्यात्म की खबरें नहीं जा रही अपने यहाँ। तो हमको फिर क्या करना है? तो बोले कि अब इस महीना 1 महीने आप आध्यात्म पे खबरें करेंगे। तो मेरा पनिशमेंट होता था, लेकिन मुझे वो भी अच्छा लगता, तो हम चले जाते थे। तो राम किंकर उपाध्याय जी से हमने एक दिन पूछा कि ये बताइए पंडित, आप तो इतने बड़े मर्मज्ञ हैं, ये हनुमान जी का मुंह कितना बड़ा था जो सूरज ले लिया, और हाँ। सूरज में तो इतनी गर्मी है कि ब्रह्मांड मतलब पिघल जाएगा। तो उनका नहीं, उसका मतलब उनका तुलसीदास का ये है कि वो ज्ञान का प्रतीक होता है सूरज, उसको निकल गए। अब देखिए, जो लिखने वाले लिख गए, तो रफू हम्म। करने वाले रफू ही करेंगे। तो अब सही हम बात। जितना रफू कर पाएंगे उतना ही करेंगे ना। हर बार आप बस। हमको कह रहे थे सुरेंद्र भाई, ये कपड़ा फटा हुआ, इसको रफू कर, हम कहाँ से रफू कर? बस जब बहुत कपड़ा कुछ आपने फटा, रफू नहीं किया, आपने सब खोल खाल दिया, बोले ये देखो कहाँ कहाँ सिया हुआ है, कहाँ कहाँ पैबंद लगा हाँ, हुआ है, कहाँ कहाँ फटा हुआ है, सब बता दिया आपने। हमारे एक ये साथी है। लिख रहे हैं। जी। हाँ, जी। हमारे एक तो साथी लिख रहे उसमें हैं कि उसमें देखिए, इसीलिए जो आध्यात्म और धर्म दो अलग चीजें हैं। आध्यात्म जो है उसका दर्शन से मतलब है, उसका मानवता से मतलब है। धर्म जो है वो किसी एक ग्रुप का होगा, राजा का होगा, जमींदार का होगा। आप देखिए हमारे यहाँ कितने देवता, 30 करोड़ तो देवी देवता हो गए। इसका 33 करोड़। गांव देवता, सुनिए, गांव देवता, कुल देवता, मोहल्ला देवता, जिला देवता, देवता ही देवता है चारों तरफ। अब फिर आप भाग जाना चाहते हैं हमारी पकड़ से, इतने आसान नहीं कि हम आपको भाग जाने देंगे। सही हमें है, ठीक मालूम कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। है। ठीक है, इसका आनंद लीजिए, क्या है।